कैसे आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यहाँ की सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है पोर्ट ब्लेयर की, जो लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं, चाहे कोई एक्टर हो या कोई हमारे जैसे नॉर्मल आदमी हो, कोई भी देखने के लिए जो आता है इतनी दूर से, वो है ये दिखाओ भाई। यहाँ का जो जेल वो सबसे फेमस है। इसमें वीर सावरकर जो थे वो बंद थे, हुए थे, जिसको काला पानी की जो सजा काटने के लिए भेजते थे ना, वो ये है। तो किसी को सजा होती थी तो यहीं पे काला पानी सी जगह को बोलते हैं, उसी जेल में ला के बंद करते थे। और अभी मैं आपको यहाँ का टिकट काउंटर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 30 रुपये लगते हैं टिकट के, एक बंदे के। उस टिकट के बाद आपकी एंट्री होगी। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, इसलिए देख के रोड क्रॉस करना पड़ेगा। और ये सामने ही ये जेल है वहाँ से, और ये सामने कोने में ही यहाँ से टिकट काउंटर है। और यहाँ पे बोर्ड पे सब टाइमिंग्स सब लिखा हुआ है। मॉर्निंग में 9 बजे से 12:30 बजे तक लिखा हुआ है। यहाँ पे लंच ब्रेक होता है इनका 12:30 से 1, और इवनिंग में 1 से लेके 4:45 तक का। तो ऑलमोस्ट अभी 4 बजे से पहले हमें टिकट खरीदना ही होगा। तो यहाँ से एंट्री, तभी की बिल्डिंग बनी हुई है ये, सालों साल पुरानी। ये है हमारा टिकट काउंटर, यहाँ से हम टिकट खरीदेंगे। और भीड़ तो नहीं है इधर, लेकिन यहाँ से हम टिकट लेंगे 4 टिकट के लिए। अंकल किस टाइम तक हम ये देख सकते हैं इधर? 5 बजे 12 आना। और जो हमें शाम का शो देखना है तो री एंट्री होगा दोबारा। ओके, 5 बजे तक हम इसके अंदर रह सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद हमें बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे शो होता है, जैसे कुछ मूवीज़ पहले के टाइम के बताएंगे कि कैसे क्या होता था यहाँ पे, कैसे बंद करा जाता था। तो पूरा फिल्म टाइप होता है, वो दिखाई जाएगी। उसकी ऑनलाइन टिकट परचेज करनी पड़ती है। तो 5 बजे आप दोबारा री एंटर करना पड़ेगा आपको। 5 बजे से पहले आपको यहाँ पे दोबारा टिकट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। और 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। और 3 लैंग्वेज में दिखाया जाता है, वो तेलुगु और हिंदी और एक और लैंग्वेज है, उसका मेरे को पता नहीं। तो अभी चलो हम चलते हैं। अभी आपको मैं एंट्रेंस दिखाता हूँ यहाँ की। और ये वहाँ से हमने टिकट ली। ज्योति थोड़ा फास्ट, कम, बेचारी परेशान हो गई है कैब के साथ। मेरे को दे दो, कोई बात नहीं, मेरे को दिखाना है टिकट। तो ये है, तो ये टिकट्स हैं यहाँ की, ये टिकट्स हैं। और ये वो जेल, और यहाँ से सेलुलर जेल, जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए गेट पे बैठे हुए हैं। और यही सबसे मेन है यहाँ पे। और इस लोग का तो बहुत लोगों को इंतज़ार था, जो फाइनली मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री होती है टिकट की रजिस्टर में। हज़ारों लोग दिन में देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। भैया कहाँ से शुरू करें? भैया हमें बता देंगे वहाँ से। तो यहाँ से एंट्री होती है देखने की। ये बोर्ड, श्री मोरारजी देसाई, उनके कमालों से यहाँ से। हाँ आइए। थैंक यू सर। जिनको गाइड के साथ जाना है यहाँ पे आ जाएंगे प्लीज। यहाँ से स्टार्ट होगा। गाइड भी है, आप यहाँ पे अपना गाइड भी ले सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है खैर, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसको बोलते थे काला पानी ट्रांसपोर्टेशन। ये म्यूज़ियम टाइप है, यहाँ पे सब फ़ोटोज़ हैं। अभी ऐसे दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए। तो आपको मेन चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे शायद ये गाइड है, हमें जेल के बारे में कुछ बताएंगे, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये जो मॉडल आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जेल बनाए थे, जेल का जो मॉडल उन्होंने चॉइस किया था स्टारफिश के मॉडल, क्लॉकवाइज की पूरी जेल। जैसे आप देख रहे हो इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता है। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता है। और अभी आप जहाँ पे खड़े हो, अभी आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हो। तो ये पूरा बिल्डिंग उसी समय का बना हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे जो है फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है। जब आप जेल में एंटर करोगे, जेल के अंदर एंटर करते ही जेल का जो पहला पॉइंट रहेगा हैंगिंग प्लेस, फांसी गियर। ये देखने के बाद कंडेम सेल, वीर सावरकर जी का सेल, जेल, वर्कशॉप। देखिए इस वर्कशॉप में आप लोगों को ये दिखाया गया ब्रिटिश टाइम में उन फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिश करते थे, क्या काम करवाया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टेचूज आपको इस वर्कशॉप में दिखाया गया।
तो ये जेल में घुसने के बाद यहाँ से शुरू होता, वहाँ से निकले थे। तो अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे और तो गाइड हुआ सॉरी तो गाइड हमने लिया है। तो अभी हम वहाँ पे बैठ के सब कुछ हमें बताएंगे, लेके जाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये सेटिंग एरिया है यहाँ का, और शायद यहीं पे कोई मूवीज़ शुरू होती है रात को ना। सामने ये ब्लैक कलर का जो जाल दिख रहा है आपको, वाओ ब्यूटीफुल प्लेस। जेल तो काफ़ी, इस तरफ आ जाइए। और यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे जेल के बारे में। आगे आप लोगों को जेल घूमने के लिए 45 मिनट का ही समय लगेगा। तो हमारे हाथ में 5 o'clock तक का समय है, क्योंकि जेल लास्ट 5 o'clock को क्लोज हो जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। इसके बाद आप लोगों को जहाँ पे भी फोटोग्राफी लेना होगा या फिर जो भी म्यूजियम, जो भी फोटो गैलरी देखना होगा, पहले मेरे साथ पूरी जेल घूम लीजिएगा, क्योंकि जो रास्ते से हम अभी अंदर जा रहे हैं वही रास्ते से आपको वापस बाहर लौटना है। लौटते वक्त आराम से आप अपने समय के हिसाब से अपनी मर्जी से फोटोग्राफी करते हुए आप कभी भी वापस बाहर लौट। तो ये मेमोरियल शहीद स्मारक, इस सेलुलर जेल में जो भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे उन लोगों की यादगार में बनाया गया मेमोरियल है। आज़ादी के बाद बनाया गया 1985। ये वाइट वाला, और यहाँ पे देखिए 2 जोत जल रहा है, वंदे मातरम जोत एंड स्वतंत्रता जोत। ये दोनों जोत इन फ्रीडम फाइटर्स के सिर टोटली नेक कर देते, सारे कपड़े उतार दिया जाता था। उसके बाद पैर हाथ दोनों लॉक, ताकि कैदी बिल्कुल हिल ना पाए। और इस पनिशमेंट का यूज जैसे मॉडल में दिखाया गया, ओनली बैक पोर्शन पे मारा जाता था, और एक जगह पे तब तक मारा जाता था जब तक कि उस जगह से ब्लड नहीं निकलता था। और जो सो अभी हमारे गाइड ने हमें बताया कि कैसे क्या करना है। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन अब जो भी आपने देखा है वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी टोटली। अगर मैं गाइड को दिखाऊंगा तो आपको मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ। अभी वो हमें हैंगिंग प्लेस लेके जा रहे हैं, जहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी। तो फांसी घर बोलते हैं, जहाँ फांसी दी जाती थी वो। और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे रह गई हैं, लेकिन मेरे को पता तो चल गया, उन्होंने एक्सप्लेन करा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 200 रुपये लेते हैं एक फैमिली के साथ, उस फैमिली में एक बंदा हो या वो 10 लोग हो, 200 रुपये लगेंगे। तो वो आपको गाइड जो है वो सब आपको बताएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ही विंग्स है, 7 विंग्स होती थी। पहली विंग्स ये है, दूसरी ये है कि इनके पीछे है। यहाँ पे टोटल 7 विंग्स होती थी। तो लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जब जापान ने यहाँ पे बम डाले तो वो तबाह हो गई थी बाकी बिल्डिंग्स। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरे पीछे है ये पहले स्टोर रूम होता था, और वो होता था किचन। यहाँ के लोगों को गंदा सड़ा हुआ खाना देते थे ताकि वो खा के बीमार रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बगावत ना कर पाए, क्योंकि बीमार हो गए तो कोई कर नहीं पाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो है फांसी घर, जहाँ उन कैदियों को फांसी दी जाती थी। तो ये है वो फांसी घर, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ब्लॉग में। ये सामने है जो हमारे गाइड है सर, ये फांसी घर है ना, ये फांसी घर है, इसके अंदर ही फांसी दी जाती थी। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कैसा होता था उस टाइम पे, और अब कैसे दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि छोटा है ना, तो एक बारी में ज़्यादा लोग अंदर जा नहीं सकते। तो सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, धीरे धीरे अपने बारी का इंतज़ार करते, अंदर जाके देख रहे हैं। तो अभी अपनी बारी भी आएगी तो हम घुसेंगे और आराम से देखेंगे। अभी मैं बीच में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर अच्छे से व्लॉग नहीं बन पाएगा, आप लोगों को दिखेगा नहीं तो फ़ायदा क्या है। सो यहाँ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब पे, विनीत गोदारा व्लॉग्स। गोदारा GODARA व्लॉग्स, विनीत गोदारा व्लॉग्स। हाँ थैंक यू सर, आप भी आओगे व्लॉग में, अभी व्लॉग ही बन रहे हैं। तो ये है यहाँ का फांसी घर, कुछ ऐसा दिखता है। एक बार भाई हटेगा तो मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। हाँ एक मिनट, तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ भैया एक बार, जस्ट अ सेकेंड। ये था यहाँ का फांसी घर, इसको पकड़ के खींच देते थे, तो यहाँ पे खड़ा करते थे फंदा डाल के। ये उसी टाइम का बना हुआ है, कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है, बस थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट किया है। इसको खींचे जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि ऐसे खींच देते थे एकदम से नीचे। तो इसके नीचे भी है, मतलब यहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ का भी मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ से है दीपांशु? और यहाँ से है, हाँ, बहुत छोटा सा है अंदर जाने के लिए, बहुत छोटा सा नीचे उतरने के लिए। तो इसमें नीचे उतर के हम लोग देखते हैं बारी बारी। तो ये है नीचे जाने का रास्ता, और ये सर बचा के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा रास्ता है। ये भाई ये उसी टाइम की लकड़ी लगी हुई है, देखो आप, उसी टाइम की ये सब लगा हुआ है जो अंग्रेजों ने लगाया था यहाँ पे। और जब फांसी दी जाती थी तो यहाँ से जब लटकाया जाता था तो यहीं इसी एरिया में लटकते थे जो भी होते थे। बहुत
रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ लेकिन ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख की बात है कि हमारे इंडियंस को ऐसे रखा जाता था यहाँ पे। तो हमारे गाइड आगे जा चुके हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो लेट्स गो। तो ये बैरक है यहाँ के, ये बैरक है यहाँ के। तो अभी गाइड हमें बता रहा है, हम थोड़ा सा लेट हो गए, अब किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। जो फांसी लेते हैं उसमें क्या है, बचने का भी चांसेस होता है एंड कुछ 1-2 मिनट के बाद ही उसका डेथ होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, हैंग टिल डेथ, आई मीन सेकंड के अंदर डेथ हो जाना चाहिए और बचने का भी चांसेस नहीं होना। उस लोहे के टुकड़े को यहाँ पे सेट करते हैं, कहाँ पे? लिवर खींचता है, बॉडी झटके के साथ पूरे नीचे जाता है, पूरा जोर यही। तो हमारे गाइड ने हमें बताया कि जैसे कि ये सामने वाली बिल्डिंग है, उसके पीछे आपको एक हरा रंग का जो गेट दिख रहा है, वही वहाँ पे फांसी देते थे ना। तो ये सब अभी कवर का है, नहीं तो ये पहले पूरा खुला रहता था और सभी कैदी को इसी ग्राउंड में खड़े करके, और जिसको फांसी देते थे ना, वो यहाँ पे सबके सामने ओपन, बिल्कुल ओपन में फांसी देते थे, ताकि जो और बाकी कैदी है उन पे असर पड़े और वो बगावत ना कर पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसलिए एक ही झटके में उनको बिल्कुल उनकी गर्दन वर्दन टूट जाती थी सबके सामने यहीं पे। और यहाँ ये वो जगह ये, और अभी हमें यहाँ कोई शॉप है, ये तो उसको कुछ वर्कशॉप है या पता नहीं कौन सी जगह है भैया, ये वर्कशॉप है, इसमें जाएंगे हम अभी, इसमें देखते हैं क्या है, क्या बता रहे हैं गाइड साहब हमारे। सो अभी इसमें चीज़ें दिखाई हैं, काफ़ी मूर्तियाँ रखी हैं, मतलब ये सब देखो सामने कैसे कोड़े मारते थे यहाँ पे, कैसे खड़े करके रखा रहता था सबको। और यहाँ पे देखो तो काम कैसे कराते, कि कैसे काम करवाते थे, कैसे उनको पनिश किया जाता। ये देखो कैसे काम कराते थे पहले के लोगों को। आपको इस वर्कशॉप में दिखाया गया। आप अटेंड करते हैं, ये जो ऑयल मिल आपने देखा, जैसे कि कोलू कहा जाता था घर हिसाब से, एक दिन में एक कैदी को जो है 30 पाउंड को कोकोनट ऑयल एंड 10 पाउंड को मस्टर्ड ऑयल, करीब करीब 14 से 15 किलो तेल निकालना पड़ता था, जो कि किसी भी कैदी के लिए इम्पॉसिबल था। अगर वो नहीं निकाल पाते थे तो उनको फिर से पनिश करते थे। जैसे मैंने बाहर बताया था, फ्लॉगिंग पनिशमेंट, सेम पनिशमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया। देखिए आप, इस नारियल से उनका 2 काम होता था, एक तो वो तेल निकालते थे, दूसरा इसे इस नारियल को तोड़ते वक्त इससे जो भी छिलके निकलता है, इस नारियल से जो भी छिलके निकलता है, इस छिलके को पानी के अंदर 2 या 3 दिन तक डुबो के रखते थे। 2 या 3 दिन के बाद बाहर निकालकर यहाँ पे कूटा जाता था। कूटने के बाद देखिए इससे जो भी कॉयर निकलता है, रेसे निकलता है, इस कॉयर को इस रोप मेकिंग मशीन में घुमाते हुए उन लोगों को रोप भी बनाना पड़ता है। आप लोग जो भी हैंगिंग प्लेट देख कर आए फांसी के, जिसपे जो रोप लटका हुआ है, ये न्यू वन नायलॉन का रोप है। और उस समय जो रोप का यूज किया जाता था, खुद का बनाया हुआ कॉयर का रोप होता जी। ये उसी टाइम की मशीन है जब यहाँ पे कैदी काम कराते थे, कैदियों से कोलू की तरह तेल निकलवाते थे। बिल्कुल जैसे अभी आपने देखा होगा कि बैल निकालता है ना, जैसे गंडे का जूस गोल गोल घूम के, ऐसे कैदी तेल निकालते थे पहले ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर, जो नहीं निकाल पाता था उसको उल्टा करके यहाँ पनिशमेंट दी जाती थी, पीटते थे। फ्लॉगिंग पनिशमेंट यहाँ पे मॉडल दिखाया गया, एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिश करते हैं। इस सेलुलर जेल में फ्रीडम फाइटर्स के अलावा अदर जो क्रिमिनल होते थे, डाकू होते थे, उन लोगों को भी यहाँ पे लाया करते थे। तो ये क्रिमिनल, ये डाकू का पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद जिनका रिलेशनशिप ब्रिटिश के साथ अच्छा रहता है, उन्हीं लोगों को इस जेल में जॉब देकर उन्हीं लोगों को रखा जाता था। और ये सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर टॉर्चर करते थे। और जेल के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी होते थे, आप लोग पीछे हो जाए सर, पूरा छोड़ दीजिए, पीछे हो जाए, एकदम पीछे हो जाए। तो जो सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी होते थे, उन लोगों को किस प्रकार का चैन से बांध के रखा जाता, ये 3 अलग अलग किस्म के पनिशमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया। चैन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। इन तीनों में डिफरेंट ये है, आप देख सकते हो, चैन फिटर से नॉर्मली कैदी जो है सारे काम कर सकता था, चल सकता था, क्योंकि उसमें चैन दिया गया, वो फ्लेक्सिबल होता था। सेकेंड वन, आप लोग यहीं पे रुकेंगे, आप लोग यहाँ पे आ जाइए। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बताते हैं, आगे चल के सब बढ़िया सब लोग बनेगा। देखिए सेकेंड वन, बार फिटर,
बारफिटर से कैदी बीच वाले के बारे में बता रहे हैं। टांग हाथ मोड़ नहीं पाता था, क्योंकि इसमें देखिए एकदम स्ट्रेट आयरन रॉड देके रखा गया। लास्ट वाली क्रॉस बारफिटर से कैदी बिल्कुल चल भी नहीं पाता था, क्योंकि नीचे से देखिए क्रॉस से एक आयरन रॉड देके रखा गया। कम से कम ये तो चल सकता था, बट ये चल भी नहीं सकता था। और ये होता था पनिशमेंट ड्रेस, जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये पनिशमेंट ड्रेस, सॉरी हाँ बोलो, वो पनिशमेंट ड्रेस थी, जब किसी को पनिश करते तो वो ड्रेस पहनाते थे। को कोई भी पनिशमेंट दिया जाता था तब उनको ये ड्रेस पहनाते, जो जूट कवर रहता था बोरे का जूट का इसलिए पहनाते थे। ये काफी सख्त होता था, हार्ड होता था, इसकी वजह से ये पहनने के बाद पूरे शरीर में छाले पड़ जाते थे, टोटली स्किन उखड़ जाती थी, क्रैशेस हो जाती थी पूरी बॉडी। हम चल रहे हैं जेल के अंदर, जो बाहर से तो देख लिया आपने, जो मेन जैसे जेल के अंदर रूम के अंदर बैरिक जो बोलते हैं, उसके अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं सब गाइड के साथ। अब वो हमें दिखाएंगे कि जेल अंदर से कैसे दिखती थी उस टाइम की, और कहाँ फ्रीडम फाइटर रहे थे, वो आपको दिखाता हूँ अभी गाइड के साथ। आप ना गाइड को सुनते रहोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। भीड़ बहुत है, काफ़ी सारे लोग हैं, सब एंजॉय करने आए हैं, सब देखने के लिए आए हैं। उसी समय की बिल्डिंग्स हैं, ये बैरक है ऊपर, और इस तरीके से बनाए थे कि ताकि यहाँ से सामने अगर देखना हो तो दूसरे कैदियों का कुछ ना दिखे। मतलब इनका जैसे फेस है तो इस बिल्डिंग का उस तरफ फेस है, तो सामने वाले ये वाले बंदे बंद हैं तो यहाँ पे कुछ ना देख पाए, ना कोई इनका कम्युनिकेशन हो पाए मतलब आपस में। और बीच में ये रास्ता रखा जाता था यहाँ खुला, ताकि वो इनसे लोग कैदियों से यहाँ पे काम कराते थे। बीच में जो भी पनिशमेंट देते थे यहीं बीच में सबके सामने देते थे। तो हमारे गाइड सर कहाँ गए? हाँ, तो गाइड सर फ़ोन पे बिज़ी है, कोई बात नहीं। वैसे काफ़ी सारे लोग, सबसे फेमस चीज़ यही है तो यही देखने के लिए आते हैं। और अगर आप गाइड कर लोगे काफ़ी महंगा भी नहीं है, और आपको नॉलेज बहुत मिल जाएगी, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या होता था और क्या नहीं। तो ही विल कंटिन्यू नाउ। जो आप लोगों को स्टारफिश के मॉडल बताया जेल का, उसमें से मेन सेंटर पॉइंट, वो जो सबसे टॉप देख रहे हैं वो मेन सेंटर पॉइंट। इसमें जो 7 विंग्स होते थे, हर एक विंग को देखते थे, हर एक विंग को एंट्रेंस पे जो कनेक्ट करके रखा गया, देख सकते हो, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको नजर। वो जो सामने है वो जो बिल्डिंग, वही सारे जितनी भी जेल है ना सबको कनेक्ट करता था, सातों बिल्डिंग को वो एक ही बिल्डिंग कनेक्ट करती थी, वहीं से एंट्री होती थी, वहीं से बाहर जा सकते थे। वो सबसे मेन, अभी वहाँ पे चलेंगे हम, उसी के बारे में वो बता रहे हैं। सो अभी हम जा रहे हैं जो वीर सावरकर जिस जेल में बंद थे 10 साल के लिए, वो अभी हम देखेंगे ऊपर जाके, लास्ट में है उनका कॉर्नर में, तो वो देखेंगे। और एक ही रास्ता है जाने का और एक ही रास्ता है आने का, यही रास्ता है जाने का ऊपर, यही रास्ता है आने का। और वहाँ टॉप से पूरा पोर्ट फ्लेयर दिखता है, और यहाँ का पूरे जितनी भी 7 बिल्डिंग है, जैसे एक बिल्डिंग 2 जो पहले 7 होती थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे 4 टूट गई थी, जापानीज़ ने कैप्चर कर लिया था ये। और इस जेल की जो पहले ये ब्रिटिश ने यूज़ किया 32 साल, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापानीज़ ने कैप्चर कर लिया था, तो जापानीज़ ने 3 साल चलाया। उसके बाद आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको यूज़ करा, और 1979 में इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया, जब मोनार्जी देसाई के थ्रू यहाँ पे। और अभी हम जेल में एंटर कर रहे हैं, यहाँ से जेल में ये एंट्रेंस है, और यही रास्ता है ऊपर जाने का। और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है अंदर से। बहुत टफ लाइफ थी यहाँ के लोगों की। ज्योति थक गई हमारी और ये है पहला बैरिक, ऐसा जेल दिखता था अंदर, ये जेल होता था, जिससे कि इसके अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। तो ये जेल होता था, सिर्फ इतना। अब तो एक रिंग पेंट करके अच्छा कर दिया, नहीं तो इसमें ही बंद करके रखते थे कैदियों को, सुबह 6 से मतलब शाम के 6 से सुबह 6 बजे तक। और इनके 2 होल मिलेंगे आपको। ये जो है इसे लॉक करने के लिए बना हुआ है एल शेप में, ताकि किसी को यहाँ पे चाबी भी मिल गई ना तो खोल नहीं पाता था, उसका हाथ ही नहीं पहुँचेगा यहाँ तक। और एक होल हो रहा है जिसके थ्रू वो खाना पास करते थे, जैसे ये जो है यहाँ से खाना पास किया, वहाँ से गेट बंद हो गया। और इसमें सब बैरिक छोटी छोटी अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। पेड़ बहुत है यहाँ पे, वैसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको एक वीर सावरकर का जो सबसे मेन बैरिक है वो दिखाता हूँ, जहाँ आज भी उनकी फ़ोटो है, और उसके बाद टॉप पे जाके फिर आपको मैं दिखाता हूँ।
पूरा तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद विजिट करोगे, यहाँ पे आके घूमोगे, अच्छी जगह, आओ मज़ा आएगा। सुबह से घूम रहे हैं ना तो इनकी एनर्जी लेवल डाउन हो गया। लंच करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी दिखाई दी थी और वो भी गायब होगी। देखो इनकी शक्लें देखो। ऐसे ऊपर से दिख तो सही रहा है। और इसके टॉप फ्लोर पे भी हम जाएंगे। मेरा हाथ आ गया, सॉरी। टॉप फ्लोर पे जाएंगे, बस ये लास्ट देख लेते हैं। वीर सावरकर का जो बैरिक है, जो सबसे फेमस है इस जेल का, क्योंकि उनको एक ही बैरिक में 10 साल रहना पड़ा था। 10 साल रखा गया था। अदरवाइज और नॉर्मल कैदी होते थे या कोई भी होता था तो 2 से 3 दिन रखते थे। तो बैरिक भी चेंज और बिल्डिंग भी चेंज। एक अकेले वीर सावरकर थे जो उस टाइम पे, जिनको 10 साल रखा गया, इसलिए फेमस है, इसलिए उनकी यहाँ पे फोटो है। और उन्हीं का जो बैरिक था वो लास्ट, बिल्कुल लास्ट, ये रहा लास्ट में ना वीर सावरकर सेल दे लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपको भीड़ भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि सबसे मेन इधर ही देखने के लिए आते हैं लोग। ये था वो सेल जहाँ पर वीर सावरकर जी 10 साल रहे थे। यहीं पे एसी भी लगा हुआ है। और ये उनकी आज भी यहाँ पे कपड़े और सब कुछ, जो बर्तन उन्होंने यूज़ करे थे वो भी यहीं रखे हुए हैं, जो सब कुछ उन्होंने यूज़ किया था। यही वो जगह थी जहाँ पे वीर सावरकर जी रहते थे। उनको ऐसे, वो उनकी ओरिजिनल फ़ोटो है जो उनको रखा था ऐसे बांध कर। जी यहाँ का सबसे फेमस है, तो लोग यहाँ पे भीड़ भी मिलेगी ओब्वियसली आपको। यहाँ पे बहुत गर्मी है। हाँ सर, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, क्या नाम है? विनीत गोदारा व्लॉग्स। क्या नाम है? विनीत गोदारा व्लॉग्स। आप भी अभी रिकॉर्ड हो रहे हो मेरे ब्लॉग में। तो मैंने पूछा ब्लॉगिंग करते, मैं कि हाँ देखो शक्ल कैसी हो रखी है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। सो ये थी वो बैरिक। अभी यहाँ से मेन बिल्डिंग के मेन उस पर जा रहे हैं, जहाँ से पूरा जेल पे नज़र रखी जाती थी, पूरी जेल पे, सातों विंग्स के ऊपर। और यहाँ पे 1911 टू 1922 तक, 1921 तक यहाँ पे वीर सावरकर जी को रखा गया था 10 साल के लिए। और 1966 में उनकी डेथ हो गई थी। और अभी तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से पढ़ी है, जो मैंने आपको बताया है। अब चलेंगे लास्ट बिल्डिंग के। यही जेल में यही रास्ता है जो ऊपर जाता है। और यहीं पे मतलब पुलिस वाले जो होते थे वही यहीं से ऊपर जाके देखते थे पूरे शहर को। और यहीं पे सारी कैदियों पे नज़र रखी जाती थी। सातों के सातों बैरिक्स यहीं से देखे जाते थे, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ से पूरा बैरिक आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे ये हर जेल को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ये रास्ता गया ना बीच का, तो उसी टाइम का है। हम सिर्फ एक खोला हुआ है। तो जैसे आपको 3 बिल्डिंग, 1, 2 और 3 बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरा देखो ब्लैक है, पूरी रियल है। ये आगे वाली शायद पेंटेड है, ये वाली बिल्कुल रियल है, ब्लैक दिख रही होगी आपको। ये वो थी और ये बीच में हुई, ये बिल्कुल ओरिजिनल बिल्डिंग है। तो ऐसे ही 4 बिल्डिंग थी और इसके अलावा टोटल 7 थी। तो यहाँ पे होती थी वो, यहाँ पे जब मैंने आपको जैसे बताया ना, जापानीज ने जब अटैक किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो बिल्डिंग तबाह करके, और अब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया। तो ये जीबी पंत हॉस्पिटल बन गया अब बैरिक की जगह, पूरा बड़ा नीचे पे। पहले ऐसी 7 बिल्डिंग होती थी टोटल, दूर दूर तक जहाँ नज़र जाए। और सामने समुंदर, यहाँ पे खड़े होके जो अंग्रेज़ थे वो नज़र रखते थे हमारे इंडियंस पर, फ्रीडम फाइटर्स पर, जो भी कैदी थे। और वो लास्ट में जो आपको दिख रहा है वही हैवलॉक है, हैवलॉक कह रहा हूँ सॉरी, वही रोज़ आइलैंड है वो। अभी वहीं पे हम थोड़ी देर पहले होके आए थे, लास्ट ब्लॉक चारों तो उसी का था जहाँ पे लास्ट में दिख रहा है। तो चारों तरफ पानी रखा है, सबको यहाँ पे ऐसे बंद कर देते थे ताकि कोई भाग ना पाए। ये देखो पूरा जेल।